आइए दोस्तों, बिला किसी ताखीर के मैं मुकालमा के लिए दावत स्टेज दूंगा इन दो मिसरों के साथ कि चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में हो, चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में हो, किसी के आंख में जादू तेरे ज़बान में हो, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद राग़िब सल्लल्लाहु और मोहम्मद हुसैन सल्लल्लाहु आए। किसान और तालिब इल्म के मौजू पर मुकालमा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहो बाबू क्या करते हो? जी चाचा, हम तो मदरसा इस्लामी अरबिया का में पढ़ते हैं। चाचा आप क्या करते हैं? हम तो खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, एक तो पढ़ा लिखा है मेरे नाना। जी चाचा, हम तो मदरसा इस्लामी अरबिया का में पढ़ते हैं। चाचा आप क्या करते हैं? बाबू यही कहीं 1-2 बीघा खेत है, खेत जोतते हैं और दाना उगाते हैं, और 10-12 बच्चे हैं, यानी पोता पोती नाती नातनी, उसी की देखभाल करते रहते हैं। तब तो चाचा बड़ा मजा आता होगा। नहीं बाबू, नमाज रोजा से कोई वाकफियत नहीं, डर होता कि अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे। तो चाचा आपके खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या? ना बाबू, मेरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। दादा जुमराती थे, वो भी कुछ पढ़े हुए नहीं थे। चाचा बुद्धन मियाँ थे, वो भी पढ़े हुए नहीं थे। अब्बा मंगलू थे, वो तो और भी कुछ नहीं जानते थे। अब्बा जा उसका बेटा, हम शनिचरा और इतवारी। इतवारी तो बाहर में रहता है, हम शनिचरा है तो किसान का काम करते हैं। हाँ, एक तो पढ़ा लिखा था मेरे नाना जुम्मन मियाँ, वो दीन इस्लाम की बात जानते थे। तब तो चाचा जमात में निकलकर या किसी अच्छे आलिम की सोहबत में बैठकर आपको कुछ सीख लेना चाहिए था। हाँ बाबू, बात तो सही कह रहे हो, हमको टाइम मिलता भी नहीं खेती बाड़ी से। तो चाचा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम आपसे कुछ पूछेंगे। आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर हम आपको बताएंगे। जी बाबू पूछिए। चाचा वुजू में कितने फर्ज हैं? बाबू हमारे जुम्मन नाना बता रहे थे वजू में 6 फर्ज है। नंबर 1, 5 मरतबा दोनों पाँव धोना, वो भी चप्पल पहने हुए। नंबर 2, दोनों हाथ। नंबर 2, 3 मरतबा दोनों हाथ कहनियों समेत धोना, वो भी कुर्ता पहने हुए। नंबर 3, आधी बाल्टी से कुल्ली और गरगरा करना। नंबर 4, 1 लोटा पानी से पूरे सर को भिंगा लेना, वो भी टोपी पहने हुए। नंबर 5, जहाँ पर मैला है वहाँ पर साबुन से खूब रगड़ रगड़ कर धोना। नंबर 6, पूरा मुंह घम के वुजू करना। ये हम ना बताए हैं, ये हमारे जुम्मन नाना बता रहे थे। देखो बाबू, इसमें क्या सही है और क्या गलत है हमको नहीं मालूम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चाचा आप तो जानते भी हैं, लेकिन आपके नाना तो बिल्कुल जाहिल थे। देखो बाबू, मेरे जुम्मन नाना के बारे में कुछ बोलियो ना। मेरे नाना बड़े अल्लाह वाले थे, पूरी जिंदगी ऐसा ही नमाज पढ़ते थे और अपने शागिर्दों को भी ऐसा ही सिखाते थे। हम तो यही सब बचपन से देखते आ रहे हैं। आजकल का मौलवी नया नया निकल रहा, नया नया फतवा दे रहा है। चलो सीना पे कुंटल का पत्थर रख के आपकी बात सुन लेता हूँ। अल्लाह हमें हिदायत दे, आमीन। जी चाचा, नया नया मौलवी नहीं और नया नया फतवा भी नहीं, वही आपको बताऊंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से और ताबईन से और ताबे ताबईन से और उलमा से जो साबित है। आपने कहा था वुजू में 6 फर्ज है, नहीं चाचा, वुजू में 4 फर्ज है। सुनिए, नंबर 1 मर्तबा सारा मुंह धोना। नंबर 2, एक मर्तबा कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। नंबर 3, 1 बार चौथाई सर का मसाह करना। नंबर 4, एक मर्तबा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। बस फर्ज इतना ही है। इसमें से अगर एक चीज भी छूट जाए या किसी जगह बाल बराबर भी सूखा रह जाए तो
तो सुना होगा। चाचा बात समझ में आ गई? हाँ बाबू, बात समझ में आ गई। मेरे जुम्मन नाना भी गलत थे। अल्लाह ताला मेरे जुम्मन नाना को जन्नत में अच्छा से अच्छा घर अता फरमाए। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम 4 महीना की जमात में निकलेंगे और पक्का सच्चा ईमान वाला बन के दिखाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे मौसूफ राग़िब सल्लल्लाहु और मोहम्मद हुसैन सल्लल्लाहु जो किसान और तालिब इल्म के मौजू पर मुकालमा पेश कर रहे थे।